नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन और अनुग्रह दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव 2.0। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने, जिसमें आशीष तिवारी का संयोग है। इसका समन्वय और आयोजन आभा चौधरी द्वारा किया जा रहा है। इसका संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और इसकी साक्षात्कारकर्ता हैं दिव्या। अनुग्रह एक ऐसी संस्था जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर सिटीजन के विकास के लिए कार्य करता है, उनकी देखभाल करता है, साथ ही उनके कौशल विकास के लिए भी कार्यरत है। यह एनजीओ सीनियर सिटीजन्स को एक मंच प्रदान करता है ताकि वे खुद के कौशल को प्रदर्शित कर सके। तो आज हम इस कड़ी में अनुग्रह संस्था के बारे में विस्तार से जानेंगे और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं अनुग्रह की फाउंडर डॉक्टर आभा चौधरी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. My name is Dr. Abha Chaudhary. I am a sociologist from Delhi School of Economics and I am founder and chairperson of this national organization called Anugrah. तो मैम, जैसे कि आप एक फाउंडर हैं अनुग्रह की, तो अनुग्रह के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं आपको इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी जो हमने लगभग 25 साल पहले शुरू की थी, सन 2000 से। और मैं पहले कई वर्षों तक भारत के अलग अलग गांव में, राज्यों में फ्रीलांसिंग का काम करती थी। और ऐसे ही काम के दौरान टिहरी गढ़वाल में मैंने जब पहाड़ में, हिमालय में काफी समय तक काम किया गांव में, तो मैंने ये पाया कि वहाँ पे बहुत सारी वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, जिनकी देखभाल सही से नहीं हो पा रही है और जो बुनियादी सुविधाएं हैं हेल्थ केयर की या सोशल सपोर्ट की या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की, उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो उसको ध्यान में रख के मैंने एक बहुत बड़ी स्टडी शुरू की 1999 में और सन 2000 तक मैंने उसको शुरू किया, काम किया उस पे। उसमें मैंने लगभग 1000 वृद्ध महिलाओं का 100 गांवों में जाकर सर्वे किया और उस पर फिर एक्शन प्लान तैयार की और धीरे धीरे छोटी छोटी कंपनीज के साथ मिलके वहां पर मेडिकल कैंप लगाना, चश्मे बांटना, व्हील चेयर बांटना, असिस्टिव डिवाइसेस बांटना, ये सब काम सुदूर हिमालय के इलाकों में मैंने शुरू किया सन 2000 में। अनुग्रह संस्था को जब मैंने शुरू किया तो, और फिर धीरे धीरे उस काम को जो रूरल एजिंग की थीम थी या एल्डरली वुमेन के एम्पावरमेंट की थीम की थी, उसको टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड से लेकर बाकी राज्यों में जैसे गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनके गांव में भी हमने जाके कई सर्वेक्षण किए, एक्शन प्लान्स बनाई और वहाँ पे लोकल CSR को इस्तेमाल करके, लोकल कंपनीज को इस्तेमाल करके हमने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम लॉन्च किए। 25 साल की जो एक यात्रा रही, उसमें हमने एक्सटेंसिव रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, कई तरह के ग्रासरूट नेटवर्क्स में हमने कई प्रकार के कम्युनिटी डेवलपमेंट के कार्यों को किया है। और
सन 2010 में हमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भारत का पहला रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर ऑन एजिंग स्थापित किया हमने दिल्ली में। और उसके अंतर्गत हमने दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कई प्रकार के कार्यक्रम भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ मिलकर वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए लॉन्च किए हैं। जी मैम, तो जैसे आपने अपने एनजीओ के बारे में बताया कि आप इतने वास्ट लेवल पर काम करते हैं, तो मैम किसी भी एनजीओ को चलाने में, किसी भी संस्था को चलाने में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में बताएं। जो ये सामाजिक विकास का क्षेत्र है, इसमें कई वर्षों से कुछ विषय हैं जिन पे बहुत संस्थाएं काम कर रही हैं, जैसे बच्चों के बारे में, महिलाओं के बारे में, पर्यावरण के बारे में, रोड सेफ्टी, HIV के बारे में, पर बहुत ही कम संख्याएं हैं जो पूर्णतः और विस्तृत रूप से एक्सटेंसिव तरीके से सीनियर सिटीजन्स पे काम कर रही हैं या वरिष्ठ नागरिकों पे काम कर रही हैं। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एज ग्रुप है जिसके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। इसमें चैलेंजेस बहुत हैं क्योंकि रूरल एरियाज में जो वरिष्ठ नागरिक रहते हैं, ट्राइबल एरियाज में या हिल एरियाज में, उनकी अलग समस्याएं हैं और जो शहरी इलाकों में रहते हैं उनकी अलग समस्याएं हैं। वो उनको घर से बाहर मोबिलाइज करके बाहर आने के लिए प्रेरित करना, कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढ़ाना या उनको एक जीवन की नई दिशा अपनाने के लिए प्रेरित करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इस प्रकार के होते हैं जिनके बच्चे या तो उन्हें छोड़ गए होते हैं या उनके साथ नहीं रह रहे होते हैं। कईयों को बीमारी की बहुत समस्या रहती है, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, तो वो एक जीवन के इस पड़ाव में रहते हैं जहाँ मानसिक परेशानी, अवसाद, डिप्रेशन, लोनलीनेस उनको बहुत तरीके से घेरे रहती है। तो हमें हमारी टीम्स को बहुत तरीके से उनको कन्विंस करना पड़ता है, उनके साथ आउटरीच करनी पड़ती है और उन्हें इस परेशानी से निकालने के लिए सतत निरंतर कार्यरत रहना पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, समस्या रहती है कि जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है या बाकी गवर्नमेंट बॉडीज या एजेंसीज हैं, पंचायत हैं, म्युनिसिपल बॉडीज हैं, उनमें वरिष्ठ नागरिकों को लेके जो जागरूकता है या उनकी जो प्रायोरिटी है वो बहुत कम है। अभी तक भारत को परिवार प्रधान देश ही माना जाता है, जो है भी। हम अपने संस्कृति, संस्कार, समाज में बहुत ही हद तक हम निहित हैं, पर टाइम्स चेंज हो रहे हैं, यूथ जो है वो माइग्रेट कर रहा है। सीनियर सिटीजन्स की देखभाल करने के लिए बहुत हद तक परिवार या उसके लोग मौजूद नहीं हैं और सबसे बड़ी इशू और प्रॉब्लम ये आती है कि सिवाय ओल्ड एज होम स्थापित करने के बहुत ही कम इस प्रकार के प्रोग्राम हैं, जैसे डे केयर सेंटर हो गया या मोबाइल मेडिकल वैन हो गई, एक्सक्लूसिव उनके लिए जॉब सेंटर्स हो सकते हैं। तो इनोवेटिव प्रोग्राम्स की बहुत ज्यादा कमी है भारत में। लेस अवेयरनेस, लो प्रायोरिटी and next and most important point comes regarding the funding for these programs. NGO हो, सिविल सोसाइटी हो या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, तभी काम कर सकती है एक बड़े लेवल पर और सस्टेन्ड रूप से जब उसके पास आर्थिक स्रोत मजबूत हो और आर्थिक फंडिंग उसको रेगुलर रूप से आ रही हो। ओल्ड एज सेक्टर में इस प्रकार की फंडिंग टारगेट ग्रुप तो पे कर नहीं सकता और कॉर्पोरेट्स और सरकार की भी बहुत ही लिमिटेड इसमें कार्यक्रम रहते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस दैट वी फेस। तो मैम, जैसे आपने बताया कि जो आपकी अनुग्रह संस्था है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्य करती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान कराते हैं और क्या क्या कार्य उनके लिए करते हैं? देखिए, 25 साल की जो यात्रा है बहुत ही विस्तृत यात्रा है, तो इसमें शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू हुई टिहरी गढ़वाल में और फिर बाकी राज्यों में हम लोग चलते गए। इसमें जो मुख्यतः शुरुआती दौर में काम था वो था हेल्थ केयर, हाइजीन, सैनिटेशन और उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो प्रदान करवाना, क्योंकि गांव में और सुदूर इलाकों में सबसे ज्यादा जो परेशानी थी वो हेल्थ केयर को एक्सेस करने की थी। तो उनके लिए मोबाइल मेडिकल वैन चलाना, उनको दवाइयां प्रोवाइड करवाना, उनकी आंखों का ऑपरेशन, कैटरैक्ट ऑपरेशन, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है अनुग्रह दृष्टिदान करके, उसमें लगभग पिछले 15 सालों में लगभग मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि 50,000 से ऊपर कैटरैक्ट सर्जरीज अक्रॉस इंडिया हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं।
So healthcare is our main issue of concern. दूसरा, जो वरिष्ठ नागरिक शहरों में रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं, उन्हें समस्या एक्सेस टू हेल्थ केयर की कम है, पर उनको केयर गिवर चाहिए होता है, कोई देखभाल करना चाहिए होता है। कई उसमें लोग डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं, पार्किंसन, अल्जाइमर्स के पेशेंट्स होते हैं, हर समय बहू या बेटा घर में मौजूद नहीं होते उनकी देखभाल करने के लिए। सो दे बैडली रिक्वायर अ बेडसाइड असिस्टेंट और अ जीरियाट्रिक केयर गिवर to take care of them. So for the last around 12 years, अनुग्रह is extensively training ये देखभाल करता सहायक नर्स, वरिष्ठ जन सहायक। हम लोगों ने लगभग 1150 लड़कियों को पिछले कुछ वर्षों में हमने ट्रेन किया है और फिर उनके हम जॉब फेयर्स लगाते हैं। कई बच्चे घर में एज होम केयर असिस्टेंट काम करते हैं और कई ओल्ड एज होम या इंस्टीट्यूशनल केयर में करते हैं। तो हेल्थ केयर का एक पार्ट ये हो गया। दूसरा, हम स्कूल्स और कॉलेजेस में सोसाइटी में जाके बड़े स्केल पे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, ताकि युवाओं को, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को, परिवार के लोगों को हम जागरूकता प्रसार कर सके और उन्हें बता सकें कि ये जो आपके घर में बुजुर्ग रह रहे हैं वो दया का पात्र नहीं है। उनके लिए एक्टिव एजिंग होनी चाहिए, हैप्पी एंड प्रोडक्टिव एजिंग होनी चाहिए और उन्हें आप अपने डिसीजन मेकिंग में, घर के छोटे छोटे काम में उनकी पसंद नापसंद के बारे में आप हर चीज में उनसे कंसल्ट करिए, उनको स्पेस दीजिए, उनको रिस्पेक्ट। तो ये हमारे मेन आउटरीच प्रोग्राम्स रहते हैं। इसके अलावा लगभग पिछले 14-15 वर्षों से इनफैक्ट ज्यादा ही हम लोग एक सीरीज रन करते हैं कई राज्यों में, दैट्स अ डे केयर एंड रिक्रिएशन सेंटर सीरीज फॉर सीनियर सिटीजन। ओल्ड एज होम्स का तो आपने आई एम श्योर काफी नाम सुना होगा। ओल्ड एज होम्स तो बहुत संस्थाएं रन करते हैं आश्रम, पर बहुत कम संस्थाएं हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक्सक्लूसिव डे केयर सेंटर्स रन करती हैं और अनुग्रह उसमें से अग्रणी संस्था है भारत में। मैंने ये सारी ट्रेनिंग अपनी जो विदेश यात्राएं थी या मैं विदेश में जाके जो सीखती थी, पढ़ती थी, एजुकेशनल टूर्स पे मैं जो जाती थी, तो वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को पिकअप करके, इंटीग्रेट करके वो मैं इंडिया में लेकर आई और यहाँ पर सन 2010 से मैंने ये एक्टिव एजिंग, प्रोडक्टिव एजिंग सेंटर्स की शुरुआत की एंड द सीरीज इज कॉल्ड सम्मान केंद्र और स्वाभिमान केंद्र। वो हमने शुरुआत की देहरादून उत्तराखंड में। उसमें करीबन 1200 से 1300 वरिष्ठ नागरिक हैं जो दिन में आते हैं और बहुत सुंदर उनके लिए एक बिल्डिंग डिजाइन की गई है, बिल्डिंग उनको प्रोवाइड की गई है। उसमें वो चेस, कैरम, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, सत्संग, भजन, लाइब्रेरी, दिन में और कई तरह की वर्कशॉप, लेक्चर, कुकिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, बर्थडे, एनिवर्सरी, सब कुछ वो वहाँ पे अपना दिन पास करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, अपने हम उम्र लोगों के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताते हैं। कई अच्छे हॉस्पिटल और होटल्स हम लोगों के पैनल पे हैं जो अपने स्टाफ को भेजते हैं, पैरामेडिक्स को भेजते हैं ताकि वो स्वस्थ रहें, खुश रहें और फिर वो शाम को अपने घर चले जाते हैं। तो देहरादून से हमने ये शुरुआत की। उसके बाद हरियाणा में, अम्बाला में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, कई डिस्ट्रिक्ट में हमने ये सेंटर्स एस्टैब्लिश किए और I think right now we are almost covering more around approximately 8 to 10,000 senior citizens in all these centers across India. तो मैम, अंत में आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी श्रोताओं को, चाहे वो यंग हैं, चाहे वो ओल्ड हैं, चाहे वो मिडिल एज हैं, ये संदेश देना चाहूंगी कि देखिए, हमको बचपन से आशीर्वाद दिया जाता है जीवेम शरदः शतम, बेटा 100 साल जियो। तो 100 साल जीने के लिए जिंदगी की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, आपका शरीर आपका सबसे बड़ा साथी है। परिवार छोड़ सकता है आपको पर शरीर नहीं छोड़ता। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मानसिक को, मन को, दिल को, आत्मा को, दिमाग को स्वस्थ रखें और अपने परिवार पे बहुत ज्यादा निर्भर ना हो। आध्यात्मिक अपनी ऊर्जा को हमेशा जागृत रखें। ईश्वर का धन्यवाद हर सिचुएशन में करें। बच्चों की जिंदगी में बहुत ज्यादा इंटरफेयर ना करें, उनको अपनी जिंदगी जीने दें और आप अपनी जिंदगी जिएं। और जहाँ तक युवा पीढ़ी का सवाल है, उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि बूढ़े तो सभी ने एक ना एक दिन होना ही है। तो अगर आज वो सीनियर सिटीजन का ध्यान नहीं रखेंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं बिताएंगे, तो कल को उनके साथ भी
समय बिताने के लिए कोई नहीं होगा। ये कंप्यूटर, स्मार्टफोन और एआई की जनरेशन वो प्यार, वो सम्मान, वो वार्मथ आपको नहीं दे सकती है। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है और अपने बुजुर्गों को प्यार से, ध्यान से, सम्मान से अपने सदैव रखना है। दिस इज ऑल आई वांट टू गिव द मैसेज। तो मैम, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर। अभी आपने सुना हमारा खास कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अभी दीजिए हमें अनुमति। धन्यवाद। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से, कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में। सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ।